अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम में भी डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई महिला के साथ रेप के बाद हत्या की घटना से सभी डॉक्टर्स नाराज और सभी हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी व सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग के साथ प्रदर्शन जारी है। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में जहां जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, वहीं शासकीय जिला अस्पताल में भी आज 12 से 1 बजे तक डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। कल से सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग और सवाल डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी बड़ी चूक सुरक्षा में देखने को मिल चुकी है और मामला जब चर्चा में छाया था, रतलाम मेडिकल कॉलेज में अपराधियों ने अवैध शराब से भरी कार को पुलिस और आबकारी से बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स फ्लैट के पार्किंग में छुपा दिया था और पुलिस और मेडिकल कॉलेज को इसकी भनक तक नहीं लगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने काफी दिनों से एक जगह खड़ी कार को लेकर शंका जाहिर की और पुलिस को सूचना दी, तब इसका खुलासा हुआ। ऐसे में रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी सुरक्षा में सेंध का मामला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। यहाँ महिला डॉक्टर्स ने भी सुरक्षा में खामी की बात कहते हुए बताया कि कैसे नाइट ड्यूटी में घायल या मरीज परिजन शराब के नशे में अंदर घुस जाते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं और ऐसे में महिला डॉक्टर्स से बदतमीजी नशेड़ी करते हैं। जीएमसी रतलाम के एसआर्स हैं और हम आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी विक्टिम के साथ हुआ और जिन्होंने किया है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, कई बार हमें यहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी रूम में रुकना पड़ता है, कई बार वो वेल लिट नहीं होता, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, हमें वहाँ सोना भी पड़ता है और सेफ्टी का इशू है क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कभी भी कोई भी पेशेंट के साथ जो आ रहे हैं वो कई बार ड्रंक आते हैं, कई बार वो लोग मिसबिहेव करते हैं। हमारे साथी जो होते हैं वो कई चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं बट कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू हो और ये सिर्फ हम डॉक्टर्स को पता है कि हम किन कंडीशंस में काम करते हैं, जनरल पब्लिक बहुत अनअवेयर है, तो उस अवेयरनेस को भी हम चाहते हैं कि वो बढ़े, सबको पता लगे। एज डॉक्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका ध्यान रखें बट ये जनरल पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ठीक से ट्रीट करें और गलत जहाँ हो रहा है वो हमारे साथ खड़े हों। जैसे आप देख सकते हैं पूरे डॉक्टर एसोसिएशन, हमारे कंसल्टेंट सब लोग हमारे साथ हैं, वैसे हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक भी हमारे साथ इसमें खड़ी रहे और आगे इसका जल्द से जल्द निदान हो। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिरीन अंसारी है, मैं यहाँ पे एसआर हूँ जीएमसी रतलाम में। क्या कुछ हड़ताल किस तरह की मांग हड़ताल आज 1 घंटे के लिए खाली विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था। इसमें गंभीर मरीजों का और कैजुअलिटी ड्यूटी में कोई कमी नहीं आई, किसी को कोई परेशानी नहीं आई, ये ध्यान रखा गया। और जो कोलकाता की घटना जो हुई है पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है और उसके लिए पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी में आक्रोश है। जिस तरीके की घटना हुई है वो बहुत इसकी कड़ी निंदा करी हमने पूरे संगठनों और हमारे रतलाम की शाखा द्वारा और श्रद्धांजलि दी। क्या अभी दायरा बढ़ेगा कल से? कुछ दायरा अभी संगठनों का जो भी आपसी सामूहिक निर्णय होगा वो जैसा अपडेट मिलेगा उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो सर क्या कुछ विरोध प्रदर्शन, क्या कुछ मांगे सरकार? जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी ने हमें ये बताया है कि एक सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं कि सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए और बाकी आज जो बंगाल में एक बहुत ही भयानक घटना घटी है उसकी भर्त्सना करते हुए उसकी निंदा की गई है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी डॉक्टर्स अपने अपने काम पर वापस आगे क्या हड़ताल का दायरा बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हड़ताल की बात नहीं है। ये तो सेंट्रल लेवल की एसोसिएशंस हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने स्तर से बात करेंगे। एक ही मुद्दा है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बन जाए। 78वां स्वतंत्रता दिवस देश ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर सहित देश में राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां कई दिनों पहले शुरू हो जाती है।
और सब जानते हैं 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़े शान से फहराया जाता है, लेकिन इसके बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की ओर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान तक नहीं जाता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहीं उल्टा लटकता रहता है तो कहीं टेढ़ा हो जाता है। इन हालातों पर खेद जताते हुए कांग्रेस नेता हितेश बिमाल ने कहा, जिस तरह देश की शान को बड़े हर्षोल्लास के साथ फहराया जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। देखिए, जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, कुछ संस्थाओं द्वारा मुफ्त तिरंगे भी बांटे गए, अच्छी बात है, हर घर पे तिरंगा लगाया जाना चाहिए। किंतु आम जन को एक चीज़ समझ होना चाहिए कि जो तिरंगे का जो नियम अनुसार जो सीधा लगना चाहिए हमारा तिरंगा, कई व्यक्ति द्वारा तिरछा लगा दिया जाता है, कई जगहों पे फटे हुए लगे हुए हैं, तो ये एक तरह से तिरंगे का अपमान है। हमने आग्रह किया है जिन जिनने घरों पे लगाए, टेढ़े लगाए, तिरछे लगाए, झुके हुए लगाए, उनसे हमने निवेदन किया कि आप तिरंगे को लगाएं, लेकिन उसको सीधा लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज का जो नियम है उसको उसी नियम से लगाएं। किंतु आम जन में थोड़ा सा भी नियमों की कमी होने के कारण से नियमों का मैं मानता हूँ कि तिरंगे का अपमान है। हम ये निवेदन करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना लिया गया है, अब तिरंगे को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे नियम अनुसार आप खोल करके सम्मान से अपने घर में रखें, जब भी कोई राष्ट्र पर्व है उसे अपने घर पे लगाएं। श्री योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रतलाम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। यहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय का परिसर देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो गया। महाविद्यालय के संस्थापक आदरणीय गोपाल प्रसाद शर्मा टंच बाबूजी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को नमन करते हुए कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे देश का भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो सकता है। महाविद्यालय के संचालक भरत जी शर्मा ने कहा, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय के अकादमिक संकायाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद झंवर, डॉक्टर हिमांशु वैरागी सहित समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीतों और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में मिठाई वितरित की गई। यह जानकारी वाइस चेयरमैन उमेश शर्मा द्वारा दी गई। ये है हमारे शहर का सर्वश्रेष्ठ खेल मैदान। यहाँ से कई एथलेटिक्स में गोल्ड और सिल्वर पदक लाए तो कई खिलाड़ी आज प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। मगर आज इस शासकीय आर्ट्स एवं साइंस कॉलेज का यह खेल मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लगभग 2 महीने से ग्राउंड में भरे पानी से यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों ने बताया, रनिंग में उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड की कंडीशन देख के महसूस हुआ है कि काफ़ी समय से हम रोड पे रनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई साथियों के घुटने खराब हो चुके हैं, क्योंकि रोड जो हैवी है एकदम से, इस पर रनिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड की कंडीशन हम देख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ 400 मीटर तक। इसके अलावा रतलाम में कहीं है भी नहीं। और यहाँ की दुर्दशा ऐसी है कि पहले पानी वहाँ से निकल जाता था, रोड बनने के कारण वो पानी निकलने का भी ब्लॉक हो गया है। और पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन है रतलाम की, इनके द्वारा कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एफसीएस की तैयारी करते हैं, वो भी सब यहाँ से निकल चुके हैं। अभी हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? एमपी पुलिस का है हमारा 1.5 महीने बाद, एमपी पुलिस का फिजिकल है। तो अभी रनिंग कहाँ कर रहे हैं? अभी हम रोड पे कर रहे हैं, आसपास रोड जो है कॉलेज का, इसमें कर रहे हैं। आप बताएं क्या समस्या है? सर समस्या यह है कि यहाँ पर जो ग्राउंड है मतलब पूरा भरा हुआ है, तो रनिंग करने में हम रास्ते पे रनिंग कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है उसमें रनिंग करने में। और पैर वगैरह भी जैसे मेरे पैर में लग गई है, तो मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही है रनिंग करने में, वो समस्या बहुत आ रही है यहाँ पर। क्या होना चाहिए यहाँ पर ग्राउंड में? क्या सर ग्राउंड साफ होना चाहिए ताकि पानी वगैरह निकल जाए, जिससे हम सही रनिंग कर पाए, तो वो तो सही रहे, व्यवस्था होनी चाहिए। कितने समय से पानी भरा हुआ है जमा यहाँ पर? सर पानी बारिश हो रही है, उस टाइम से पानी भरा हुआ है यहाँ पर। व्यवस्था कुछ भी नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हाँ नहीं ध्यान दे रहा। रतलाम का नाम रोशन करने वाली एथलेटिक्स खिलाड़ी कृतज्ञा शर्मा ने ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हुए बताया, नमस्ते।
आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक, जहाँ पे एथलीट प्रैक्टिस करके नेशनल मेडल लाते हैं और इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई भी होते हैं। तो ये है हमारा ट्रैक, जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि रनिंग करनी है कि स्विमिंग। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारे नेशनल्स के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे क्वालिफाई करें नेशनल्स के लिए, क्योंकि इस ट्रैक पे प्रैक्टिस करके तो हम कहीं भी मेडल लाने से रहें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अधिकारियों को बोलो इस ट्रैक की स्थिति के बारे में, तो उनका ये कहना रहता है कि बारिश में ट्रैक का ऐसी हालत होना तो बहुत नॉर्मल है, ट्रैक की ऐसी हालतें सब जगह होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने भी बहुत सारे मिट्टी के ट्रैक देखे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति या ऐसी हालत तो किसी भी ट्रैक की नहीं होती है। एथलीट बारिश में भी मिट्टी वाले ट्रैक पे करते हैं प्रैक्टिस बहुत जगह, ऐसी हालत नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये कि ये भी एक रीज़न है जो हमारे ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाते एथलीट, क्योंकि सिर्फ ये मेरे क्षेत्र की स्थिति नहीं, इंडिया में बहुत सारी जगह की ये स्थिति है कि जो एथलीट है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम ओलंपिक्स में पीछे होते जा रहे हैं। शासकीय आर्ट्स एवं साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वाई.के. मिश्र ने अगली बारिश में ग्राउंड ठीक कराने और ग्राउंड से पानी निकालने का आश्वासन देते हुए बताया। ग्राउंड में लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरा पानी भरा हुआ है पेट पर, उसके लिए कॉलेज प्रशासन ने क्या व्यवस्था की? कॉलेज ग्राउंड में पानी आज की समस्या नहीं है। जब से ये कॉलेज बना है तब से कॉलेज ग्राउंड में बरसात के दिन में पानी भरा रहता है। हमने इसकी निकासी की व्यवस्था की है और इसके उन्मुखीकरण के लिए भी हमारी योजना है। आगामी 6 से 8 माह में हम कॉलेज ग्राउंड को इस रूप में बनाने का प्रयासरत हैं, जिससे कि कभी भी भविष्य में ग्राउंड में पानी का जमाव न हो सके। इसके लिए हमने एक ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की, जो कॉलेज ग्राउंड से जो गोल्ड पार्क बन रहा है, गोल्ड पार्क का जो ड्रेनेज है उस ड्रेनेज में हम इसके पानी की निकासी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से हमने पाइपलाइन डाल दिया है। गोल्ड पार्क में भी अधिकांश हिस्सों में पाइपलाइन डल गया है, परंतु उनका जो निकासी है वो प्रॉपर अभी हो नहीं पाया, जिसके कारण ग्राउंड के वाटर जो है वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। फलस्वरूप अभी ग्राउंड में पानी जमा है। लेकिन इसके पहले भी ये हर साल की समस्या है, कोई निकासी नहीं हुई इसका, और इसके कारण हमेशा जल भराव रहता है। अभी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत आज ही दिल्ली से एक आर्किटेक्ट आए हुए हैं, जो अधोसंरचना के ऊपर हमारा एक ड्राइंग बनाएंगे महाविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए। उसमें भी हमने 3 प्रायोरिटी महाविद्यालय की रखी है, जो हमारे पास वर्तमान बजट है। एक है लाइब्रेरी बिल्डिंग, दूसरा है कॉलेज ग्राउंड और तीसरा है ऑडिटोरियम। ये 3 हमारी प्राथमिकता का क्रम है। अब चूँकि शासन से जो पैसा हमें मिलेगा उसमें हम कितना कर पाते हैं ये देखना है। वो आर्किटेक्ट DPR जब बनाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि कितना होता है। हमने PIU को एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए अनुसार से नक्शा बनाने हेतु भी लिखा है। यदि उसमें नहीं होता है तो कॉलेज ग्राउंड को जन भागीदारी निधि या माननीय मंत्री महोदय से निधि प्राप्त करके, माननीय ग्रामीण विधायक से निधि प्राप्त करके हम इस कॉलेज ग्राउंड को सही रूप में दे देंगे। और आगामी मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो आगामी जो बरसात होगी उस बरसात में आपको जल भराव की स्थिति नहीं मिलेगी। सर, अभी जो प्रेजेंट में स्टूडेंट जो खिलाड़ी वगैरह हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आपने माननीय मंत्री महोदय आज इनका बता रहे हैं या विधायक जी से इस विषय में चर्चा की? नहीं, देखिए, ये कॉलेज ग्राउंड की समस्या मैंने पहले ही बोला आज की नहीं है, बरसात के दिनों में बाधित होती है और केवल जो एथलेटिक्स वाले जो हैं वो इस समय प्रभावित होते हैं। बाकी ग्राउंड के लिए जो है ये स्टेडियम में वो लोग अभी जाते हैं और स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही कॉलेज ग्राउंड का पानी ख़त्म हो जाएगा और निश्चित रूप से फिर वापस हमारे ग्राउंड पे आ जाते हैं। जहाँ तक बास्केटबॉल ग्राउंड की अभी भी प्रैक्टिस निरंतर जारी है। जो हमारे जो योगा करने वाले वो जारी है। क्या लगता है वो कब तक पानी खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो नेचर की चीज़ें हैं। निकासी कब तक चालू हो? नहीं, निकासी का मैंने जैसे कहा ना, जैसे ही वो पाइपलाइन जुड़ जाएगा निकासी चालू हो जाएगी, परंतु फिर भी दलदल खत्म होगा ये सब कहना मुश्किल है। जब तक कि
प्रकृति। सर क्या माना जाए, कब तक निकासी चालू? मैंने आपसे कह तो दिया, जो 6 महीने के अंदर ये ग्राउंड जो है, 6 महीने के अंदर ये ग्राउंड उन्मुक्त रूप में, जो निरोबित रूप में आपको मिल जाएगा, और तब ग्राउंड की समस्या जो है, पानी की भराव की समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। जावरा सीतामऊ रोड ग्राम रोला पेट्रोल पंप के समीप भीषण हादसा। कार बाइक में आमने सामने भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रतलाम जिले के जावरा जनपद क्षेत्र के जावरा सीतामऊ रोड ग्राम रोला पेट्रोल पंप के समीप कार और बाइक में हुई आमने सामने जोरदार भिड़ंत में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक असावती पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बोरवानी निवासी पंकज चौकीदार नामक बताया जा रहा है और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कार में सवार 2 लोगों को पकड़ा है और 3 भाग निकले हैं। कार क्रमांक MP43 ZC 2360 के चालक ने वाहन तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।